So today we are going to see a new topic which is a properties of determinant. Correct? It is going to be properties of determinant. अब totally we have 6 properties, but let's see few of them today और बाकी की हम हमारे दूसरे क्लास में देखेंगे. So let's start with the first property. क्या कहती है पहली प्रॉपर्टी कि the value of determinant remains unchanged if its rows and column are interchanged. इसका क्या मतलब है वो हम ध्यान से समझने की ट्राई करेंगे कि मान लो कि आपके पास कोई एक डिटर्मिनेंट है विच इज समथिंग a11, a12, a13, a21, a22, a23, सिमिलरली a31, a32 और a33. अब इस डिटर्मिनेंट के अंदर अगर मैं इसमें कहा हुआ ऑपरेशन अप्लाई करूं, या पहले ये मान लो कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो डेल्टा है, एंड इफ आई डू समथिंग लाइक दिस, रो से कॉलम में चेंज करना, रो से कॉलम में चेंज करना, या तो रो को कॉलम में चेंज करने का क्या मतलब है कि काइंड ऑफ हम ट्रांसपोज कर रहे हैं, ऐसा समझो. आपने मैट्रिसेस सीखा हुआ है तो आपको पता है कि ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है. तो वही सेम चीज करनी है, मतलब कि हम यहाँ पे हमारा जो नया डिटर्मिनेंट है वो कैसा बनेगा, रो से कॉलम में चेंज किया तो a11, a12, a13, a21, a22, a23, सिमिलरली a31, a32 एंड a33. करेक्ट. बट जब हम इस तरह से रो को कॉलम में या कॉलम को रो में इंटरचेंज कर रहे हैं तो क्या कहेंगे, उसकी वैल्यू जो है वो कैसी रहेगी, अनचेंज. इसका मतलब कि डेल्टा और डेल्टा डैश, दिस टू आर गोइंग टू बी सेम. इन दोनों में कोई चेंज आएगा नहीं. अगर आपको इसको वेरिफिकेशन करना है तो मैं आपको एक सजेशन दे सकता हूं, बिकॉज करने की जरूरत है नहीं, बट आप इसको एक्सपांड करो और इसे एक्सपांड करो, दोनों में आपको आंसर सेम मिलेगा. क्यों? क्योंकि मैंने आपको ये कहा है कि डिटर्मिनेंट हम जो जहां से चाहे वहां से कर सकते हैं, फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो, सेकंड कॉलम, कहीं से भी. तो इसमें फर्स्ट रो से करो और इसमें फर्स्ट कॉलम से करो, यू विल गेट द सेम वैल्यू. कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे इस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट के अंदर. So let's have a look at a problem based on this particular property. क्या बोला है कि वेरीफाई करनी है हमें ये पहली वाली प्रॉपर्टी फॉर डेल्टा इक्वल्स टू 261 माइनस 305 और 54 माइनस 7. मतलब करेंगे क्या कि पहले इसको फर्स्ट रो से एक्सपांड कर देंगे, फिर उसकी रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे बाय दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, और फिर उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेक करेंगे. तो क्या करेंगे, सीधे सीधा 2 के लिए 0 और माइनस 20, माइनस माइनस प्लस 3, 6 7 42 माइनस 4 प्लस 5 इंटू 6 5 30. So this is going to be minus 40, 42 or minus 4 46, 46 into 3 is going to be minus 138. And what about this 15 3s are, 5 3s are 15, so it is going to be 150. तो डेफिनेटली आंसर जो है वो नेगेटिव होगा क्योंकि ये हो रहा है 178, तो माइनस 28 इज द आंसर. करेक्ट. अब क्या करोगे, इसको ऑपरेशन लगा रहे हैं RI से CI, मतलब रो को कॉलम में और कॉलम को रो में. तो डेल्टा डैश क्या बन जाएगा, 2 माइनस 3 5, 6 0 4 और 1 5 माइनस 7. अब मैंने यहां पे तो ऐसा कहा था कि फर्स्ट रो से क्या है, यहां से कॉलम से कर लो, बट यहां पे मैं डायरेक्ट फर्स्ट रो से ही करूंगा. आई विल नॉट गो फॉर कॉलम. सो अगेन 0 माइनस 20 माइनस 6, ये 6 से किया, 6 से किया तो ये हो गया प्लस 21 माइनस 25, प्लस 1 से किया तो माइनस 12, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा. करेक्ट. तो दिस इज अगेन माइनस 40, 21 माइनस 25 माइनस 4, माइनस 4 मतलब ये हो गया माइनस 24 एंड माइनस 12, सॉरी माइनस 4 है ना, माइनस माइनस प्लस 24. अब इसका कितना आंसर आएगा,
सो -40 -24 कितना बचेगा, -16, -16 और -12 विल गिव अस -28। तो डेल्टा इक्वल टू डेल्टा डैश हुआ, तो देखो दोनों की वैल्यू सेम आई। इस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट का आंसर -28 आया था। जब हमने उसमें RICI मतलब के रो को कॉलम में इंटरचेंज किया तो डेल्टा डैश की वैल्यू भी मुझे कैसी मिली, सेम। सो आई कैन इजीली से कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। अगर रो और कॉलम को मैं इंटरचेंज कर रहा हूं तो मेरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज होगी नहीं। ये बहुत सिंपल फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट योर प्रॉपर्टी, करेक्ट। चलो लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स दी सेकेंड प्रॉपर्टी, जो हमें कुछ इस तरह से दी हुई है कि उसमें इफ एनी टू रोज or column, if any two rows or columns of a determinant are interchanged, then sign of determinant changes. Sign of determinant changes। तो पहले वाले में क्या देखा था, उसमें भी तो हमने कुछ ऐसा इंटरचेंज ही किया था ना, ओके। बट यहां पे उसने ऐसा कहा है कि इफ एनी टू रोज, मतलब मान लो कि भाई मेरे पास कोई डिटर्मिनेंट है, वही सेम मैं एग्जांपल हर बार लेके चलूंगा, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, करेक्ट। और क्वेश्चन ने ऐसा कहा, मतलब सॉरी आपकी प्रॉपर्टी ने ऐसा कहा कि इफ एनी टू रोज या फिर कॉलम, मतलब कि हम किसी दो रो को, दिस इज द रोज R1, R2, R3 हमें पता है, एंड दिस इज द कॉलम, किसी भी दो रो या किसी भी दो कॉलम को अगर मैं इंटरचेंज करूं तो मेरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। मतलब कि इस डिटर्मिनेंट का अगर आंसर 5 आ रहा है तो कोई एक, मतलब दो रो को इंटरचेंज करने से वो आंसर नेगेटिव ऑफ 5 हो जाएगा। करेंगे कैसे, तो मैं उसके लिए ऐसे लिख सकता हूं R12। व्हाट डज दिस मीन्स R12? R12 का ये मतलब होता है कि मैंने पहली और दूसरी रो में इंटरचेंज किया, करेक्ट। सो बाय डूइंग दैट हमारा जो नया डिटर्मिनेंट है वो कैसा बनेगा, कुछ इस तरह से। फर्स्ट और सेकेंड रो में इंटरचेंज, मतलब फर्स्ट रो नीचे हो जाएगी और सेकेंड रो ऊपर। सो A11, A22, A23, सॉरी A21, A22, A23, A11, A12, A13 और A31, A32 और A33। इसमें आप चाहो तो कोई भी दो कॉलम को भी इंटरचेंज कर सकते हो तो भी वही आएगा। मतलब अगर मैंने इसमें कोई दो रो इंटरचेंज की तो यहाँ पे ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, इसकी जितनी मैग्नीट्यूड सेम होगा बट जस्ट इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। बट अगर मैं वापस इसमें ऐसा कुछ करूं कि दो कॉलम या किसी दो रो को मैं इंटरचेंज करूं तो उसकी वैल्यू वापस उसके नेगेटिव हो जाएगी, इसके नेगेटिव क्या मिलेगा, सेम वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, करेक्ट। तो आप इसको एज अ प्रॉपर्टी भी ध्यान रख सकते हो कि अगर आपने दो बार किसी दो रो या कॉलम को इंटरचेंज किया तो वैल्यू विल रिमेन सेम वापस से दो बार, है ना। सो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट यू टू अंडरस्टैंड, करेक्ट, ओके। सो दिस इज हाउ वी कैन डू। अब आप इसको चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हो कि R1 से लेके R2, दिस इज हाउ यू कैन राइट। मैं ये प्रीफर करूंगा, आई ऑलवेज राइट दिस व्हेन आई विल सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर यू पीपल, आई विल ऑलवेज गो विथ दिस वन, नॉट दिस, बट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे। ये भी वही एक्सप्लेन करता है जो हमने समझा कि पहली दो रो को हमने इंटरचेंज किया, करेक्ट। चलो नाउ बेस्ड ऑन दिस लेट्स सी वन एग्जांपल, है ना। क्या कहा है, वेरीफाई प्रॉपर्टी 2, जिसके लिए डिटर्मिनेंट जो है वो हमारा सेम वही है, 261 -305 54 -7। एंड आई ऑलरेडी नो कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो -28 है, हमने एग्जाम्पल नंबर 6 में देखा, करेक्ट। अब इसमें कोई ऑपरेशन लगाते हैं। अब मैं यहाँ पे रो ऑलरेडी समझा चुका हूं, तो लेट मी गो विद द कॉलम 1 कि मैंने कॉलम 2 और 3 को इंटरचेंज किया, जिससे मेरा नया डिटर्मिनेंट कैसा बनेगा, सेकंड और थर्ड कॉलम में इंटरचेंज किया, मतलब वो दोनों रिप्लेस हो जाएगी। सो पहली कॉलम में कोई फर्क नहीं,
दूसरी कॉलम हो गई 5 4 -7 और तीसरी हो गई -3 0 5। अब इस डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करके आंसर क्या आना चाहिए, +28, क्योंकि ये खुद नेगेटिव है, साइन चेंज हो रही है, बस इतना बोला है। करेक्ट, साइन चेंज हो रही है मतलब अगर ये नेगेटिव है तो हमें इसका आंसर +28 मिलना चाहिए। सो लेट्स एक्सपांड विद द फर्स्ट रो। 2 5 4 20 -5 6 5 30 -3 6 7 -42 -4 40 -150 -46, तो +138। Am I right? So +178 definitely, -150 will give us +28। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू -28 थी। जब मैंने इसमें कॉलम सेकेंड और थर्ड को इंटरचेंज किया तो मुझे आंसर मिला +28। अब इस डिटर्मिनेंट में अगर मैं किसी भी रो या कॉलम, किसी भी दो रो या किसी भी दो कॉलम को इंटरचेंज कर लूं तो मुझे जो आंसर मिलेगा वो वापस से -28 ही होगा। करेक्ट, मतलब कि अगर आपने ऐसे इस टाइप के ऑपरेशन ऑड में किए होंगे तो साइन चेंज हो जाएगी, और अगर इवन में किए होंगे तो साइन सेम रहेगी। ऑड और इवन इज द नंबर ऑफ टाइम्स वी डिड, है ना। अगर एक ही बार किया तो चेंज हो गया, 2 बार करेंगे तो सेम आएगा, 3 बार करेंगे तो ये आएगा, 4 बार करोगे तो ये आंसर आएगा। एंड दिस इज हाउ वी कैन गेट। आई होप यू पीपल आर गेटिंग मी। बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है एंड आई डोंट थिंक सो कि इसमें आपको समझने में कोई इतनी डिफिकल्टी हुई होगी। चलो लेट मी गो फॉर द नेक्स्ट वन विच इज द प्रॉपर्टी नंबर 3। ये ऐसा कह रही है कि इफ एनी 2 रोज और कॉलम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टी, ऐसे है बहुत इजी बट बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ एनी 2 रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल। व्हाट डज आइडेंटिकल मीन्स? आइडेंटिकल का मतलब होता है कि 2 रो या 2 कॉलम को सेम होना। ऑल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। ऑल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। तो ऐसी सिचुएशन में हमारी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगी? द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। क्या हो जाएगी? 0। ये ओ नहीं लिखा है, ये 0 लिखा है। करेक्ट, मतलब कि अगर मेरे डिटर्मिनेंट में कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम सेम हुई तो मेरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। जस्ट कंसिडर समथिंग लाइक दिस। अब इसमें ना समझने की ट्राई करना क्योंकि ये कुछ यूनिक टाइप का प्रॉब्लम है। अब जस्ट सिंपल इतना सा समझो कि आपने अपनी प्रॉपर्टी 2 देखी। करेक्ट, अब प्रॉपर्टी 2 के हिसाब से क्या हमने देखा कि अगर मैं किसी भी 2 रो या कॉलम को इंटरचेंज करूंगा तो वो मेरे लिए नेगेटिव हो जाएगा। करेक्ट, तो उस प्रॉपर्टी के हिसाब से डेल्टा क्या होगा? इक्वल्स टू माइनस डेल्टा, है ना। और इसको अगर मैं ऐसे लिखूं 2 डेल्टा इक्वल्स टू 0 तो मेरे लिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसी हो गई? 0। जस्ट समझना कि अगर आपकी जो डिटर्मिनेंट है, सपोज मान लो कि हमने जो प्रीवियस प्रॉब्लम में किया वैसा ही कुछ है, लेकिन उसमें आपकी 2 रो या 2 कॉलम जो है वो आइडेंटिकल है। एंड व्हाट इफ यू इंटरचेंज दोस 2 रोज जो आइडेंटिकल है, तो आपके डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसा आ जाएगा? नेगेटिव, क्योंकि अभी अभी हमने सीखा कि इफ आई चेंज एनी 2 रोज और कॉलम द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बिकम नेगेटिव। अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो लुक एट लाइक दिस कि अगर मेरे पास कोई डिटर्मिनेंट है जिसमें आपकी 2 रो या 2 कॉलम, दोनों में से कोई भी एक सेम है, तो मेरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। यहां पे आप देख सकते हो पहली 2 रो सेम है। नाउ इफ आई इंटरचेंज दिस 2 रो तो मेरे लिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसी हो जाएगी? नेगेटिव। ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू फिलहाल हमें पता नहीं है कि 0 आती है, बट मान लो कि इट इज गिविंग मी डेल्टा। जैसे मैंने इन दोनों में रो फर्स्ट और सेकेंड रो को इंटरचेंज किया, इट बिकम्स नेगेटिव ऑफ दिस पर्टिकुलर डेल्टा, तो वो ये कंडीशन आएगी इफ आई इंटरचेंज। अगर ये कंडीशन में इस तरह से हमें इक्वल दिख रहा है, क्योंकि आपको आंसर दोनों के सेम दिख रहे हैं, और सेम दिख रहा है मतलब आई कैन से 2 डेल्टा, ये डेल्टा इधर ले लिया तो माइनस होके इधर जाके प्लस हो जाएगा। सो 2 डेल्टा बिकम 0। इसका मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई? 0। सिंपल।
चलो मैं इसको समझाने के लिए आपको एक एग्जाम्पल देता हूं. लेट्स से डेल्टा विच इज गिवन समथिंग लाइक दिस 3 2 3 2 2 3 और 3 2 3 ये हमारे पास अवेलेबल है. अब इसको सिंपली एक्सपांड कर दो. इसके कहां से? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वेर एवर यू वॉन्ट. इट्स वेरी सिंपल. जहां से करना चाहो वहां से कर सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है. 3 2 6 -6. चलो कोई बात नहीं. ये वापस से 3 2 6 -9 प्लस 3 2 2 4 -6 कितना होगा? ये हो गया 0. ये -3 इंटू -2 प्लस 6 4 -6 -2 2 इंटू -3 -6. आई गॉट आंसर 0. अब यहां पे आप सोचोगे तो कौन सी दो रो या कॉलम आपकी सेम है? तो आपकी ये दोनों रो सेम है प्लस ये दोनों कॉलम भी सेम है. ध्यान से देखो. ये पूरी सॉरी माय बैड. नो दिस इज नॉट सेम. सॉरी. ये दो रो सेम है. वो मैंने थोड़ा मिसअंडरस्टैंड कर लिया. बट आपकी फर्स्ट और थर्ड रो सेम है, बाकी इसमें कुछ सेम नहीं है. सॉरी. करेक्ट. दैट वाज माय बैड. आर यू गेटिंग मी? देखो पहली और तीसरी रो कैसी है? जो सेम है एज इट इज. कोई चेंज नहीं है दोनों में. 3 2 3 3 2 3. जब हमने इस टाइप के प्रॉब्लम को एक्सपांड किया या इस टाइप के डिटर्मिनेंट को एक्सपांड किया तो हमें आंसर कैसा मिला? 0. एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड ये 3 प्रॉपर्टी है. मैं वापस से रिकॉल करवा देता हूं कौन सी प्रॉपर्टी आज हमने सीखी. पहली प्रॉपर्टी में हमने ऐसा देखा कि अगर मैं दिए हुए डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर मैं दिए हुए डिटर्मिनेंट की रो या कॉलम को इंटरचेंज करता हूं तो उसकी वैल्यू जो है वो कैसी रहेगी? सेम रहेगी. पहली प्रॉपर्टी. उसके रिलेटेड हमने देखा एग्जांपल नंबर 6. फिर सेकेंड प्रॉपर्टी में हमने ऐसा सीखा कि अगर मैंने किसी दो रो या किसी दो कॉलम को इंटरचेंज किया तो मेरे वैल्यू ऑफ मेरा जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू कैसे हो जाएगी? नॉट इंटरचेंज, इसको बोलेंगे हम इनवर्स, एडिटिव इनवर्स. नॉट इनवर्स एक्चुअली. द डिफरेंट वर्ड यू कैन यूज फॉर अ साइन एज अ एडिटिव इनवर्स. मतलब कि वो जो भी साइन है वो चेंज हो जाएगी. करेक्ट. अगर मैंने कोई भी दो रो या किसी भी दो कॉलम को इंटरचेंज किया तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जो है वो उसकी साइन चेंज कर लेगा. सिंपल. फिर थर्ड में हमने ऐसा देखा कि अगर कोई दो रो या दो कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, मतलब के सेम होना. अगर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम हमारे दिए हुए डिटर्मिनेंट में सेम है तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी 0. इज इट क्लियर? बहुत सिंपल सा है, कोई इतनी डिफिकल्टी नहीं है. ये है हमारी 6 में से की 3 प्रॉपर्टी. दिस 3 आर फॉर टुडे. बाकी की 3 जो है वो मैं आपके नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगा एंड देन विल गो फॉर दी हमारा एक्सरसाइज. मतलब उसके बाद जो भी एग्जाम्पल होंगे प्रॉपर्टी 4, प्रॉपर्टी 5, प्रॉपर्टी 6, उन तीनों प्रॉपर्टी खत्म करने के बाद जो भी एग्जाम्पल्स होंगे वो हम ध्यान से देखेंगे एंड आफ्टर दैट विल गो फॉर एक्सरसाइज. करेक्ट. चलो उससे पहले मैं एक और प्रॉब्लम आपको बताने की ट्राई करता हूं. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड एग्जाम्पल नंबर 12. है ना? हम एग्जाम्पल नंबर 12 देखते हैं देन विल एंड अवर टुडेज क्लास. तो बाद में ये मुझे नहीं कराना पड़ेगा. वन एंड ऑल सेम. उसमें बोला है विदाउट एक्सपांडिंग. क्या कहा है? विदाउट एक्सपांडिंग हमें कुछ प्रूव करना है और वो डिटर्मिनेंट जो है वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है. इट इज गिवन x प्लस वाई, y प्लस z एंड z प्लस x. z x y 1 1 1 और मुझे इसे प्रूव करना है इक्वल्स टू 0. कैसे करेंगे? हाउ कैन वी डू दैट? है ना? एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है. हमें इसमें 0 लाना हो तो हम इसमें 0 कैसे लाएंगे? तो ध्यान से देखो मैं क्या ऑपरेशन लगा रहा हूं कि रो 2 को रो 1 में 1 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहा हूं. डोंट वरी, मैं ये आपको समझाऊंगा बट मैंने ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो है वो इसी प्रॉपर्टी को समझाने के लिए लिया हुआ है. बट इसमें एक और प्रॉपर्टी यूज हो रही है, विल अंडरस्टैंड. सो फिलहाल मैंने क्या किया कि सेकेंड रो को 1 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो में ऐड कर दिया. तो मेरी फर्स्ट रो क्या हो गई? x प्लस वाई प्लस जेड
x plus y plus z, x plus y plus z. This is z x y 1 1 1. अब अगर मैंने मेरी फर्स्ट रो में से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन निकाल लिया तो मेरा नया डेल्टा कैसा बनेगा ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड 1z1 1x1 1y1. देखो फर्स्ट एंड थर्ड रो कैसी है मेरी आइडेंटिकल. अगर मेरी दो रो आइडेंटिकल होती है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसी हो जाएगी 0. तो हमें क्या प्रूव करना था कि ये डिटर्मिनेंट जो है वो क्या है 0 है, और वो भी बिना एक्सपांड करे. देखो हमने कहीं पे डिटर्मिनेंट एक्सपांड किया? नॉट एट ऑल. सिंपल. आई होप यू पीपल आर गेटिंग कि किस तरह से हमें आइडेंटिकल वाली प्रॉपर्टी का यूटिलाइजेशन करना है. ये जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, in the next video. Simple, clear, everyone till here? Okay, that's it for the day. We'll see you in the next class.